इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर के जो देश के वामपंथी हैं उनके बीच में बहुत सारे विभ्रम हैं। कुछ वामपंथी कहते हैं कि भाई ये कुलकों का आंदोलन है, निरोधवादी आंदोलन है, और जबकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरा आंदोलन है इसमें बड़ी संख्या में जो गरीब किसान हैं, मध्यम किसान हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसी तरीके से जो शाहजहाँपुर के जो किसान हैं वो अपनी एक ट्रक के अंदर बैठ कर के, जिसमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी यहाँ पर पहुँची हुई, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और इनका ये कहना है कि हमने 200 साल अंग्रेजों ने जो गुलामी हमने झेली, वो गुलामी आज जो 3 कानून मोदी सरकार लेकर के आई है उसके माध्यम से फिर दोबारा से हमें गुलाम बनाने के लिए ये 3 कृषि कानून लेकर के आई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो किसान हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई जब अंग्रेज भारत के अंदर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, तो यहाँ का जो परंपरागत ग्राम समाज था उसके अंदर उसने दखलंदाजी की, और जो लोग यहाँ पर अपनी जीविका के लिए जो खेती करते थे उस खेती को हटा करके नील की खेती यहाँ के किसानों से करवाई। और जब नील की खेती यहाँ के किसानों ने की तो वो नील जो है यहाँ से सारा का सारा मैनचेस्टर जाता था, लंदन जाता था, और वहाँ की मिलों में वहाँ पर कपड़ा रंगने के काम आता था। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है अकाल पड़े और यहाँ पर करोड़ों लोग इस अकालों में मारे गए। अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून इस देश के अंदर आया है उसको लेकर के किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है, भय है और गुस्सा भी है। किसानों का यह कहना है कि जो यहाँ पर ये शाहजहाँपुर के किसान आए हैं, इन पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन पर 2 एकड़ 2 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है, लेकिन ज़मीन पर मालिकाना नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो उनकी ज़मीन का क्या होगा, वो कैसे अपनी खेती करेंगे, इसको लेकर के उनके अंदर संशय है। तो इन सारे सवालों को लेकर के हम किसानों से बात भी करेंगे और हम अपनी बात भी रखेंगे। हमारे साथ मंजीत सिंह जी मौजूद हैं जो शाहजहाँपुर के किसानों के जिलाध्यक्ष हैं, और ये बेड़ियाँ डाल करके अपना विरोध प्रदर्शन अपने गांव के महिलाओं और तमाम लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो अंग्रेज आए थे तो तब वो एक कंपनी लाए थे, और मोदी जी तो बहुत कंपनियां लाए हमारे देश में, तो उन्होंने 200 साल राज किया हमारे ऊपर। और ये लोग हमारे ऊपर कितने साल राज करेंगे। हम अपने बच्चों को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए आज इस जंजीर को दिखाने आए हैं पूरे देश को कि ये हम अपने गले में नहीं रहने देंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। 4 दिन हो गए चले हुए, तब से बांधे हुए हैं, और जब तक ये हमारा प्रदर्शन चलेगा और हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये चली रहेगी। और जंजीर तभी हटेगी जब बैरिकेड हटेंगे। ये देखो, जब हमारे टिकैत जी का आदेश आ गया, ये तो कोई चीज़ नहीं है, ये तो हम लोग सेकंडों में हटा देंगे। श्रीमती माधुरी कुशवाहा। आपके पास कितनी ज़मीन है और क्या? हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है। आप यहाँ पर जब आई हैं तो क्या मांगे आपकी हैं, किस तरह की समस्याएं आप किसानों की यहाँ पर देख रही हैं? हमारी समस्या ये है कि सरकार जो काले कानून किसानों के ऊपर लागू किया है, ये कानून वापस किया जाए। क्योंकि सरकार जब सत्ता में आई थी तो सरकार ने यही कहा था कि स्वामीनाथन जो आयोग है वो आयोग ही हम किसानों के ऊपर लागू करेंगे, लेकिन सरकार की कथनी में करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने कहा कुछ, करते कुछ और है। हमारे पति का हालत बहुत ही सीरियस है, लेकिन सीरियस को देखते हुए भी मैं अपने को रोक नहीं सकी। जो किसान आंदोलन में हमारे भाग लेना बहुत ज़रूरी। हम एक महिलाओं को लेकर आए हैं, और हम जो सरकार ने जो कानून हम लोगों के ऊपर लागू किया, इस कानून के विरोध में ही हम लोग आए हैं। और हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे पति का देहांत भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार जब तक हम लोगों का मांगे नहीं पूरी करेंगी तब तक हम लोग यहाँ आंदोलन अपना जारी रखेंगे। सार जो छोड़ रखे हैं इनके ऊपर जो कानून इन्होंने बनाया कि इसे कोई अगर हमारे फसल को बर्बाद कर दे, कोई बात नहीं, अगर हम लोग इसे मारे या कोई भी बात करें हमारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। तो ये सरकार की जो किसान विरोधी नीति है, किसान हर तरह से पीछा जा रहा है, किसान के ऊपर हर तरह से अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार की ये नीति गलत है। जब उन्होंने ये सब जानवरों को छोड़ रखा है तो इस जानवर को उनके पाबंदी करे, उसे रोकने का प्रयास करे, नहीं तो हम लोगों का तो ऐसा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी फसल बर्बाद हो रहा है, हमारे धान की तो औने पौने दाम में गए, हमारे गेहूं का भी फसल बर्बाद होगी, गन्ना की भी वही हाल है। तो हम लोग मजबूर होकर यहाँ दिल्ली आया है। हम लोगों का शौक नहीं है कि हम लोग अपने बच्चे पोती परिवार छोड़ के यह सड़कों में बैठूँ हूँ। हम अपना अधिकार के लिए बैठी हूँ। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम लोग यहाँ से हट के नहीं जाएंगे।
ये जो महिला ने जो एक सवाल उठाया है और जो गौकसी कानून जो योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने बनाया है वो किसानों के लिए कितना दुखदाई हो गया है, वो इन महिला की बात में निकल कर के सामने आया है। और जो गाय, आवारा गाय जो पूरे गांव के अंदर घूम रही हैं, वो लोगों की फसलों को बर्बाद कर रही हैं और वो उनको मार भी नहीं सकते, उनको भगा भी नहीं सकते। और पहले इनका व्यापार होता था, उसके व्यापार पर भी रोक लगी हुई है। और जितनी गौशालाएँ बनाने की योगी जी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन गौशालाओं के अंदर वो सारी की सारी गाय नहीं रखी जा रही हैं। और ये जितनी भी गायें हैं ये लोगों की खेती किसानी को चौपट कर रही हैं और बहुत मुखरता के साथ यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान इस पूरी की पूरी समस्या को यहाँ पर उठा रहे हैं। हमारे साथ महिला हैं नीरा देवी और ये अपनी कुछ समस्याएं हैं वो यहाँ पर रख रही हैं। आप बताइए कि आपकी कितनी ज़मीन है और किस तरह की समस्याएं आप यहाँ पर अपनी खेती में झेल रही हैं। मीरा देवी निगोई से मैं तहसील अध्यक्ष भी हूँ और संगठन में भी जुड़ी हूँ। और हमारे ज़मीन में कुछ नहीं हो रहा है। जो हम महंगी लागत लगाते हैं, मंदूर लगाते हैं और गाय भैंस वो गैया जो हैं छोड़े हुए वो जानवर वो उजाड़ देते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत होता है तो वो मद्दा सद्दा लेते भी नहीं है। और क्या करें, कैसे कर्ज करें, कैसे 4-4 बच्चे पालें, क्या करें। सरकार से आपने कर्ज मांगा था? कर्ज हमने मांगा था, जो आम आदमी के निपटाने के लिए मांगा था कर्ज। 2 साल हो गए, फाइल हमारी तैयार है, सारे का पेपर हमने तैयार कर दिया। अब वो बातें बता देते हैं, सुनते ही नहीं है हमारी। बैंक में हम खाते हैं तो कर्जा लेते हैं, बीमारी में लगाते हैं तो कर्जा लेते हैं, खेती में तो कुछ बचता ही नहीं है। साहूकार से करीब हमने 1-1.5 लाख रुपया कर्जा हो गया हम पे। उसी लिए हमने लोन लिया कि हमारे दरवाजे पर तसल्ली नहीं लेने देते हैं लोग, देव हम 5 रुपया सैकड़ा हमने उठाया ब्याज। नीरा देवी जिस सवाल को उठा रही हैं ये इस देश के मध्यम गरीब किसानों की समस्या है। और जब बैंक में जाते हैं तो बैंक अधिकारी जो गरीब किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उनको आसानी से लोन नहीं देते हैं। और जब लोन लेने के लिए प्राइवेट साहूकारों के पास जाते हैं तो 5% 10% तक उनसे वो प्रति माह का जो है उस पर ब्याज वसूलते हैं। और कई बार तो उनकी ज़मीन भी जो है इस ब्याज के चलते, इस कर्ज के चलते वो हड़प लेते हैं। हमारा नाम कुंती देवी है और खिरिया रतन मेरा गांव है। बिलाक हमारा जयंतीपुर है, जिला हमारा शाहजहाँपुर है और उसकी हम बिलाक अध्यक्ष हैं किसान भारतीय किसान यूनियन से। और मेरे ऊपर 2 लाख कर्जा है। मतलब लड़की की शादी की थी हमने तो हमने कर्जा लिया था, उसका ब्याज भी हो गया होगा, लेकिन वो था भूमि विकास से, लेकिन वो हमारा आज तक अभी माफ़ नहीं हुआ। और एक हमारे साथ एक महिला हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पति गुजर गए हैं, ना तो उनके रहने को है और ना बेचारी कोई कमाने वाला नहीं तो खाने को क्या होगा। 2-4 बीघा खेती है तो सास ससुर ने घर से भगा दिया, रहने नहीं अपने घर में देते। हम इसलिए छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। आप लोग कहते बच्चों को मत लाओ, तो उन्होंने कहा बुआ हम बच्चा घर में मर जाएगा तो सही नहीं रहेगा, अगर मेरा साथी मर जाएगा तो सबसे बढ़िया। इसीलिए ये मेरे साथ आई हैं। यही हमारी मजबूरी मांगे हमारी हैं। जो हमारी काले कानून हैं ये सब वापस काम हो जाएंगे हमारे, हम यहाँ चले जाएंगे, लेकिन काम नहीं होंगे तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जो मोदी सरकार है उसने 2014 के बाद एक मीडिया रिपोर्ट पे हम लोगों ने इस बात को अभी पिछले दिनों देखा है कि इस देश के पूंजीपतियों का 6,60,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है पिछले 6 सालों के अंदर। लेकिन ये जो गांव के गरीब महिलाएं हैं, गरीब किसान हैं, जिन पे 2 लाख का लोन है, जिन पे 1 लाख का लोन है, जिन पे 5 लाख का लोन है, और उसको जो है मोदी सरकार माफ़ नहीं कर रही है। और ये भी यहाँ के किसानों का एक बड़ा सवाल है कि जो हम गरीब किसान हैं, हमारे जो 5 लाख के लोन है, 7 लाख के लोन है, 1 लाख का लोन जो हमने लिया है वो मोदी सरकार माफ़ करे। और हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी गरीब किसान हैं इस लोन से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बैंकों में उनकी ज़मीनें बंधक पड़ी हुई है और बैंक उनको लगातार नोटिस देते हैं और उनकी ज़मीन की जो है कुड़की और उसको बेचने की का जो है लगातार सिलसिला इस देश के अंदर जारी है। हम लोगों ने अभी यहाँ पर जितने भी शाहजहाँपुर ज़िले से किसान आए हुए हैं, महिलाएं आई हैं, उनसे हमने बातचीत की और बातचीत करने के बाद इतना तो साफ़ है कि भारत की खेती किसानी पहले से ही बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है। और उस संकटग्रस्त समय में जो ये 3 बिल मोदी सरकार लेकर के आई है, इन बिलों से किसानों के अंदर एक आशंका और एक भय का माहौल है। और यदि 3 बिल ये इसी तरीके से लागू रहते हैं तो आप ये मानिए कि आने वाला समय भारत के लिए, इस देश के लोगों के लिए और केवल किसान आबादी के लिए नहीं, इस देश के आम लोगों के लिए भी जो है बहुत दुखद होने जा रहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया है उसमें इन्होंने पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट को भारत
भारत के अंदर पूंजी निवेश करने की छूट दी है और उनसे कहा है कि आप इस देश के अंदर पैसा लगाइए और कितना भी अनाज, यहाँ के कृषि उत्पाद जितने चाहें अपने गोदाम के अंदर आप रख लीजिए। और MSP जब खत्म हो गया है तो किसानों को कहना है कि जिसकी 2100 रुपये की MSP है उसको उनको 1100 रुपये मिल रहा है। मक्का है, मक्का की जो MSP है 1850 है, लेकिन वो अपनी मक्का जो है 850 रुपये कुंटल में बेचने के लिए विवश हुए हैं। और जब कानून के अंदर ही MSP का मामला नहीं होगा तो वो उनका ये मानना है कि उनकी जो है आने वाले टाइम में तबाही बर्बादी जो है सुनिश्चित है। तो इसी तबाही बर्बादी के खिलाफ यहाँ पर जो पूरे उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर लामबंद हैं और हरियाणा और पंजाब के और दूसरे राज्यों के किसान जो है टिकरी बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर पर जो है यहाँ पर लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं।